खसूसियात हैं जो लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं और उनको अच्छी लगती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी खसूसियात हैं, ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ हैं, या लड़कियों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं और लड़कों को जो लाइफ पार्टनर चूज़ करना होता है उसके लिए आसानी पैदा करती हैं कि हाँ, इस लड़की के अंदर ये काबिलियत है तो इसको लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है। ओवर शेयरिंग नहीं करती हैं, ये क्वालिटी लड़कों को बहुत अच्छी लगती है। अब लड़के कितना भी कहते रहें कि भाई हमारे साथ शेयर करो, हमारे साथ शेयर करो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप सबका सब एक ही दफा पेश कर देंगे, मीज पंडारा बॉक्स खोल के रख देंगे कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं इस बात पे दुखी हूँ, मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, मैं इस बात पे खुश होती हूँ, मेरी जिंदगी में ये होने वाला है, तो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। और जब वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है तो फिर लड़के को कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ओवर शेयरिंग ना करने वाली लड़कियां लड़कों को अच्छी लगती हैं। पॉइंट नंबर 2, खुद को बहुत अच्छे से कैरी करती हैं। उनको पता होता है कि उनके ऊपर क्या सूट करता है, वो क्या पहने, अपने बारे में सारा कुछ जानती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि लड़कियां पूछती हैं मुझे बताएं कि आज ये कलर मुझ पे अच्छा लग रहा है, ये सूट मेरे पे कैसा लग रहा है। तो वो उस वक्त तो लड़का बता देता है अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि इसको अपने बारे में ही नहीं पता कि इसके ऊपर सूट क्या करता है। तो ये चीज शुरू शुरू में अच्छी लगती है, बाद में बुरी लगती है। इसीलिए जिस लड़की के अंदर ये क्वालिटी होती है तो लड़के उसको बहुत अच्छा समझते हैं कि कम से कम इसको अपने बारे में पता है। जिंदगी गुजारने के उन्होंने कुछ उसूल बनाए होते हैं जिसपे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती, डबल माइंडेड नहीं होती। किसी चीज के बारे में अगर फैसला करना होता है और अगर वो लड़के से मशवरा ले भी रही हैं तो एक दफा मशवरा लेने के बाद किसी चीज को फाइनल कर लेती हैं, तो फिर उस पर डटी रहती हैं। इस तरह का एटीट्यूड लड़कों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक मजबूत इंसान की निशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीर और गरीब दोनों को एक जैसा ट्रीट करती हैं। यानी कि अगर वो किसी बिजनेसमैन से मिली हैं तब भी उसके साथ बिहेवियर वैसा ही है, अगर किसी वेटर से बात कर रही हैं तो तब भी वो उतनी ही इज्जत और उतने ही एहतराम के साथ बात करती हैं। तो जब आप एक जैसा रवैया रखते हैं, अमीर गरीब और हर चीज से बालातर होकर इंसानियत को सबसे आगे रखते हैं, आपका जो गेस्चर दूसरे इंसान पे जाता है या ये एक्ट जो शो करता है वो ये है कि आप मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, आपकी तवज्जो इंसानियत की तरफ है, आप इंसान को वैल्यू देते हैं। सेल्फ कंट्रोल बहुत बहुत इम्प्रेस करने वाला पॉइंट है। अगर आप अपने गुस्से पे काबू रखते हैं, अपने किसी भी रवैये को इस तरह से एक्सपोज नहीं करते दूसरे इंसान पे, ज्यादा एक्साइटेड हैं तो तब भी आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और बहुत दुखी हैं तो तब भी आपने एक पटारा खोल के दूसरे के सामने नहीं रख दिया। ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि सब पे भारी है। गॉसिप्स नहीं करती हैं। अब आप देखिए इसका इम्पैक्ट कितना होता है। गॉसिप्स करने वाला इंसान दूसरे की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। जो नहीं करता है यानी कि नहीं करती हैं तो वो दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रखती, खुद में मगन रहती हैं और ये जानती हैं कि हमने क्या करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें उनका कोई खास तवज्जो नहीं होती या इंटरेस्ट नहीं होता। तो शादी के बाद इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है क्योंकि लड़का अपने रिलेशनशिप जो निभा रहा होता है बाकी, तो बीवी को इस तरह से इंटरेस्ट नहीं होता कि दूसरों के साथ कैसा पेश आ रहा है, दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहा है। उसको ये इंटरेस्ट होता है कि मेरे साथ कैसा वक्त गुजारा है या मेरे बारे में उसके क्या ख्यालात हैं, क्या वैल्यू है, क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात है। तो इसका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी लाइफ स्मूथ चलती है और आप बस अपनी जिंदगियों में मगन रहते हैं। जो लड़कियां अपने मुतालिक हर चीज को ऑन करती हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, गलती की है तो माफी मांग ली, ऑन किया हाँ जी मुझसे गलती हो गई मैंने किया था, सही किया तो तब भी। और जो लड़कियां नहीं अपनी गलती को ऑन करती तो वो लड़कों पे एक ऐसा गेस्चर छोड़ती हैं अपनी पर्सनालिटी का कि अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो हम उसको संभालने की सलाहियत में नहीं है, या अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट को बरकरार रखने के लिए कि मैं तो कोई गलती करती ही नहीं हूँ, जो इस चीज़ पे वजिद हो जाती हैं कि हाँ हाँ ये तो मुझसे हुई नहीं है तो मैं तो कर ही नहीं सकती। तो ये अपने एक स्टबन रवैये को शो कर रही हैं कि नहीं, हम जिस पे अड़ जाते हैं उस पे अड़ ही जाते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हमसे हो गया हो। तो ये चीज़ लड़कों को अट्रैक्ट नहीं करती बल्कि दूर करती है। तो जो लड़कियां नहीं करती वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं लड़कों के माइंड पे। लास्ट पॉइंट है कि अपनी वीकनेस किसी पे शो नहीं करती। अगर किसी चीज़ को हासिल करना चाहती हैं, कोई ख्वाहिश रखती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वो कौन सा रास्ता इख्तियार कर रही हैं, अपनी कौन सी चीज़ दाव पे लगा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी लड़का उन सारी चीज़ों को देखेगा कि ये अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रही है, लेकिन बाद में वो उस तरह से आपके साथ कनेक्ट नहीं रह पाएगा, मेंटली तौर पे एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाएगा
کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کل کو اگر یہ کوئی بھی خواہش رکھتی ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرے گی، کسی بھی حد تک جائے گی. تو یہ ایک جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کوئی آرٹیفیشلی اپنے اندر پیدا کر لی ہیں. ان کو اپنی عادات کا حصہ بنانا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے آہستہ آہستہ. یہ میں نے بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کہ اٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں. پیدا کرنا آپ کا کام ہے.